साधन करत अनेक जो, कोटि कोटि जुग जाहि, तौ न आवत प्रेम बिन रसिक कुंवर मन माहि। इसी भाव पर चर्चा करते हुए कल हमने विश्राम लिया था। कि हृदय का जो ताप है वो तब तक दूर नहीं होता जब तक हृदय कमल पर प्रभु के चरण कमल स्थापित नहीं हो जाते। इसलिए इस परिधि में जो किया जाए वो केवल इसी उद्देश्य के लिए किया जाए कि उसकी परिणति भगवत भाव में हो। जो भी किया जाए वो इसी भाव से किया जाए कि उसके फलस्वरूप आपको भगवत प्रेम का प्रसाद प्राप्त हो। श्रीमद् सुधा निधि में महाप्रभु एक स्थान पर कहते हैं कि यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतो मया दृंभितम, यद्वा तद्गुण कीर्तनार्चन विभूषाद्यैर दिनम प्रापितम, यद्यत् प्रीतिरकारी तत्प्रिय जनेश्वात्यंतिकी तेन में गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयनी श्री राधिका तुष्यतु। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैंने जितना भी गोविंद की कथा सुधा रस का गान किया, पान किया, उनके श्री विग्रह की सेवा की, उनके निज जनों से प्रीति की, इस सब के प्रसाद स्वरूप यदि कुछ मुझे मिले, कभी मिले, तो बस केवल यही मिले कि गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयनी श्री राधिका तुष्यतु। नंद नंदन की हृदयेश्वरी श्री राधा मुझ पर प्रसन्न हो, स्वामिनी मुझ पर प्रसन्न हो। आप घर से चलें, वो आपका चलना तभी चलना है जब आप किसी उद्देश्य के लिए चलते हो, नहीं तो चलना नहीं है, भटकना है। यदि उद्देश्य नहीं है तो आपका चलना वस्तुतः चलना नहीं है, भटकना है। उद्देश्य है तो फिर चलना है। ऐसे ही आप और मैं जो भी करते हैं, थोड़ा घना जो भी आप और मैं करें, उसका एक उद्देश्य हो, और वो उद्देश्य ये हो कि मैं जो भी करूं उसके प्रसाद स्वरूप मुझे भगवत भाव, भगवत प्रेम प्राप्त हो। जहां लगी साधन वेद बखानी, ये बुद्धजनों का कहना है। ये श्रेष्ठ जन कह रहे हैं, सत्पुरुषों के ये वचन है। सब कर फल हरि भगति भवानी, साधन सिद्धि राम पग नेहू। जो भी आपके मेरे द्वारा किया जाए, संपादित हो, उसका परिणाम यही हो कि आपके मेरे भीतर भगवत भाव की अभिवृद्धि हो। सबका फल, सब कर मांगू एक फल, गोस्वामी जी कहते हैं, राम चरण रति हो। जो भी मैंने किया, जो भी मुझसे बन पड़ा, हे प्रभु बस उसी को मेरी भेंट मानकर जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, और प्रसन्न होकर मुझे अपने श्री चरणों की प्रीति प्रदान करिए। कैसी प्रीति? तुम संग सहज सने। देखो, वैसे अगर समझ में आ जाए तो बात बड़ी थोड़ी सी है। मैं तो कई बार आपसे कह देता हूं ना कि ये इतना कहना सुनना बड़ी थोड़ी सी बात समझने के लिए है, बहुत अधिक वैसे कहने सुनने की आवश्यकता है नहीं। समझने की बात तो इतनी सी है कि ये जन्म जन्म की भटकन कब शांत होती है? जब इस मन को ठौर मिल जाती है। आप और मैं अपने तन के लिए ठौर बनाने में जीवन लगा देते हैं। देखो, ये संसार क्या है? एक पुलिया के जैसा है। इस पार से उस पार जाने के लिए एक पुल जैसा है ये संसार। अब पुल पर कोई अपना ठिकाना बनाने लगे तो मूर्ख ही तो है। पुल तो आने जाने के लिए बनाए, रहने के लिए नहीं है। ये संसार आने जाने के लिए बनाए, रहने के लिए नहीं है। संत कह रहे हैं, अरे भाई, जो आएगा वो जाएगा, जो आएगा वो जाएगा, जो बना है वो मिटेगा, जो बना है वो मिटेगा, जो आया है वो जाएगा, यहां कोई नहीं रहेगा, यहां कोई नहीं रहेगा। युगों युगों से संत यही एक आवाज लगा रहे हैं। लेकिन मोह निशा सब सोबनहारा, सब यहां रहने का इंतजाम करने में लगे हैं। तो ये बात समझने की है। ये तो एक पुल जैसा है। इस पार हम हैं, उस पार हमें जाना है, और इस पार से उस पार जाने के लिए ये एक पुल है। अब पुल पर रहा नहीं जाता भाई, पुल का सदुपयोग करिए। यहां से चढ़कर और उस पार उतर जाइए, इसका सदुपयोग करिए। ये जो बड़ी सुंदर रचनाकार की है, इसका सदुपयोग यही है कि एक ओर से चढ़िए और दूसरी ओर से उतर जाइए। कुछ इस प्रकार चढ़िए, आपकी यात्रा की गति भी कुछ इतनी हो कि इस जीवन काल में जीते जी बस आप उस पार उतर जाए।
कबीरा जीते भेटिए मुए मिले न राम, लोहा माटी मिल गया फिर पारस का क्या काम। मुझे बड़ी हंसी आती जब कोई कहता है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, मरने के बाद भगवान मिलेंगे। अरे कान लगाकर और जरा ध्यान लगाकर संत की बात सुनिए। संत कह रहा है जीते भेंटिए मुए मिले ना राम। मरकर किसी को भगवान नहीं मिलता, मरकर प्राप्ति नहीं होती। जीवन ही तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, ये जीवन ही तो प्रभु से मिलने के लिए मिला है। ये जो भगवान ने नेत्र दिए किस लिए? कि कभी इस जीवन में भगवत दर्शन हो जाए। अहिल्या कहती है ना, जब दर्शन हुआ प्रभु का, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखो भर लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। गौतम पत्नी कहती है कि महादेव तो कहते हैं भाई नेत्रों का यही लाभ है कि इन नेत्रों से कभी प्रभु की उस रूप माधुरी का पान हो जाए, ये नेत्रपुट कभी प्रभु की रूप माधुरी का पान करके तृप्त हो जाए। देखो साधन के पथ पर वही आगे चल सकता है, साधन के पथ पर वही अग्रसर हो सकता है जिसका ये उद्देश्य स्पष्ट हो कि जीवन का प्रथम उद्देश्य और अपने प्रति मेरा प्रथम कर्तव्य भगवत प्रेम प्राप्त करना है। मैं बार बार आपसे कहता हूं साधक बने रहिए, साधक बने रहिए। साधक अर्थात सीखते रहिए, निरभिमान होकर द्वार खुला रखिए। आते जाते कोई भी आपको सिखाकर चला जाएगा। शंकराचार्य ने मायावाद का खंडन किया, वेदांत की विजय पताका इस धराधाम पर फहराई। महत् कार्य भगवान शंकराचार्य ने प्रकट होकर किया और उद्घोष किया ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। और एक बार कुछ रोग हुआ, अतिसार हो गया, शरीर बड़ा रुग्ण हो गया, शिथिल पड़ गया और ऐसे किसी वृक्ष के किनारे पड़े थे। वो तो परिव्राजक थे, एक वृक्ष के नीचे पड़े थे, शरीर शिथिल था और एक दही वाली जा रही थी, एक ग्वालन, दही ले लो दही ले लो। शंकराचार्य कहते हैं कि ला मुझे भी थोड़ा सा दही पिला दे। वो दही वाली कहती है कि अरे आप आचार्य हैं, मैं अपने हाथों से आपको दही नहीं पिला सकती। शंकराचार्य कहते हैं कि इस समय मुझे औषधि की आवश्यकता है, इस समय जो रोग मुझे है उसमें दही औषधि का सा कार्य करेगी, आप ये मुझे दे दीजिए। तो ग्वालन कहती है अरे आप सदा कहते हैं जगन मिथ्या जगत मिथ्या, ये जगत झूठा है, जगत झूठा है, जगत झूठा है, तो फिर ये होने वाली ये जगत में बना रचा ये शरीर भी झूठा और शरीर में होने वाली पीड़ा भी झूठी। इस झूठी पीड़ा के लिए सच्चा धर्म क्यों गवाते हो? ये पीड़ा तो झूठी है, ये रोग तो झूठा है, ये देह तो झूठा है, और इस झूठ के लिए धर्म को क्यों गवाते हो? धर्म आपको इसकी आज्ञा नहीं देता। आप आचार्य हैं कि मैं आपको अपने हाथ से दही पिला दूं। शंकराचार्य ने ध्यान से देखा, कोई और नहीं है। शंकराचार्य ने देखा ये ग्वालन नहीं है, कोई साधारण स्त्री नहीं है। और शंकराचार्य के उन सिद्ध नेत्रों ने, उस सिद्ध दृष्टि ने देख लिया जैसे साक्षात भगवती योग माया और उपदेश करने के लिए आई हो कि भाई जगत झूठा नहीं है, झूठा नहीं, इसका सदुपयोग करिए। प्रभु ने रचा है, किसी उद्देश्य से ही रचा होगा, किसी कारण से ही रचा होगा। प्रभु की कोई रचना व्यर्थ कैसे हो सकती है? न समझ पाने के कारण भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम उत्पन्न होने से भूल होती है और भूल का परिणाम शूल है, भूल का परिणाम शूल है। फिर जीव कष्ट पाता है, फिर जीव पीड़ा पाता है। तो यहां रहने की ठौर बनाने की आवश्यकता नहीं, जो मिला है बस सत्संग से विवेक पाके उसका सदुपयोग करते चाहिए। विश्राम तो तब है जब मन को ठौर मिल जाए, जब आपके मन को कहीं और न जाना हो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। गोस्वामी जी के मन को विश्राम मिल गया। व्यास जी के मन को वृंदावन में विश्राम मिला है। और मन को विश्राम तब मिलेगा जब हृदय में आ जाएंगे प्रभु के चरण कमल। जब आप नेत्र मूंदे
और बस नेत्र मूंदते ही कभी प्रभु के चरण और कभी प्रभु की वो मंद मधुर मुस्कान आपके हृदय में प्रतिभासित होने लगे। बस यही विश्राम है। और मैं कहता हूं भाई यही जीवन मुक्ति भी है, यही भक्ति की सिद्धि भी है, और यही सब साधनों का परम फल भी है। एक प्रेम पैयत कुंवर करहु जतन बहुतेर। एक प्रेम पैयत कुंवर करहु जतन बहुतेर। मन वच निश्चय जान यह एक ग्रंथि सौ फेर। मन वच निश्चय जान यह एक ग्रंथि सौ फेर। गोविंद स्वामी कहते हैं प्रीतम प्रीति ही ते पहिए। रूप गुण शील चतुरता पर कह रहे इन बातन न रिझइए। प्रियतम प्रीति ही ते पहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी लेहु सो जान निहारा। और कल बड़े विस्तार से हमने यहां चर्चा की कि प्रेम करने की योग्यता आपके मेरे सबके पास है और बराबर की है। प्रेम करने की योग्यता, प्रेम करने का सामर्थ्य देने में प्रभु ने कोई भेदभाव नहीं किया। वैसे तो प्रभु ने कुछ भी देने में भेदभाव नहीं किया। प्रभु भेदभाव नहीं करते, जीव अपने कर्म का फल पाता है। ये जो आपके मेरे जीवन में भेद दिखाई पड़ता है ना, कोई निर्बल है, कोई सबल है, कोई सुंदर है और कोई उतना रूपवान नहीं है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, ये व्यवस्था भगवान की हुई व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था तो आपके मेरे कर्मों का परिणाम है। ये तो कर्म का फल है। जो जस करें सो तस फल चाखा। प्रभु ने तो जो दिया वो सबको एक सा दिया, और वो जो सबको एक सा दिया वो क्या दिया? प्रेम करने की योग्यता, प्रेम करने का सामर्थ्य, प्रेम करने का भाव प्रभु ने सबको एक सा दिया है। इसलिए मैं बार बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, भाई संसार तो आप और मैं कितना पाएंगे, कब पाएंगे, इसमें निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि आप और मैं प्रयास करें तो प्रभु के निकट सब जा सकते हैं। संसार की जो प्राप्ति है उसके विषय में तो देखो कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो विधान के अधीन है, और विधान बनाए हमारे कर्मों से। कभी कभी होता है ना, हम भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य को दोष देने से क्या लाभ है? भाग्य हमारे कर्म का ही तो परिणाम है। जो भी भाग्य आपके मेरे साथ आज है वो किसी और का दिया नहीं है भाई, वो आपके मेरे ही कर्म का परिणाम है। इसीलिए बुद्धिमानी तो ये है कि आज जीवन में अगर कोई पीड़ा है तो उससे सीख लिया जाए कि पूर्व में कुछ अनुचित हुआ है जो आज पीड़ा है, तो कम से कम मैं आगे संभल कर चलूं, फिर आगे मुझसे कोई ऐसी त्रुटि ना हो, कोई भूल ना हो। एक और बात मैं आपको बताऊं भाई, गलत कभी गलत से ठीक नहीं होता, अनुचित कभी अनुचित से ठीक नहीं होता। गलत तो ठीक से ही ठीक होता है। पहले कोई भूल हुई है, उस भूल को मिटाना इसी विधि संभव हो सके कि आगे वो भूल ना हो, उस भूल का सुधार कर लिया जाए। जीवन में अगर कोई पीड़ा, प्रतिकूलता, कष्ट आ गया है तो उसे सीखते हुए समझते हुए अपने जीवन को आगे के लिए सुधार लिया जाए, संवार लिया जाए। यही बुद्धिमानी है। महापुरुष तो यही मार्ग बताते हैं। तो कह रहे एक प्रेम पैयत कुंवर, और प्रेम करने की योग्यता प्रभु ने आपको मुझे सबको दी है, एक समान दी है, कम या अधिक नहीं। प्रभु को आप और मैं सब पा सकते हैं, सब। मैं तो कहता हूं जो मनुष्य है, मेरी इस वाक्य में बड़ी निष्ठा है, जो मनुष्य है वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, वो भगवत प्राप्ति करने का अधिकारी है। और जो भारतवर्ष में मनुष्य होकर जन्मा है, मुझे लगता है वो तो केवल आया ही भगवत प्राप्ति करने के लिए है। अगर वो इस पवित्र भूमि की महिमा जाने ना, यदि वो इस भारत भूमि की महिमा जाने कि इस देश में जिसे मनुष्य होकर प्रभु ने भेजा है, मनुष्य बनाकर प्रभु ने भेजा है, उसे तो वस्तुतः साधन धाम और मोक्ष का द्वार ही मिला है। पर संत को देखकर दया आती है, संतों को देखकर दया आती है, वो जीव के प्रति करुणा का भाव उमड़ पड़ता है कि कैसा दुर्लभ संयोग बना है कि मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप। तभी तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाए, पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय। यही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, भाई ये जितना सब कुछ कहा जा रहा है वो एक बात समझाने के लिए कहा जा रहा है। ये संतों के जितने शब्द हैं, ये असंख्य असंख्य भाव,
ये संतों की ये अनंत अनंत वाणियां, ये बात केवल एक ही कह रही हैं, एक, दूसरी नहीं, केवल एक बात। ध्रुवदास जी कह रहे हैं एक ग्रंथि 100 फेर, लाख की बात एक है भाई। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। फिर किसी ने पूछा प्रेम 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 सब कहते हैं, और संतों के मुख से यह भी सुना गया कि भाई मोह भी प्रेम सा ही दिखाई पड़ता है, आसक्ति भी प्रेम सी ही दिखाई पड़ती है। प्रेम के लक्षण क्या हैं? कैसे जानना चाहिए कि प्रेम का भाव हमें स्पर्श कर रहा है? कैसे जानना चाहिए कि हमारे हृदय में वही विशुद्ध प्रेम, वही दिव्य प्रेम, वही भगवत प्रेम स्फुरित हो रहा है? उसके भी कोई लक्षण होंगे, कुछ गुण विशेष उस प्रेम भाव के भी होंगे, वो बताते हैं। नैन न झल क्यों प्रेम जल भई न तन गति और, नैन न झल क्यों प्रेम जल भई न तन गति और, तेहि उर कहो कैसे लसे परम रसिक सिरमौर, तेहि उर कहो कैसे लसे परम रसिक सिरमौर। अर्थात हृदय इतना कोमल हो जाए कि जैसे ही अपने प्रेमास्पद का नाम कान में पड़े, भूल गई भौन मैं तू बावरी भई। संतों के मुख से मैंने सुना है कि जिसको प्रभु की ओर आकर्षण होता है, सहज आकर्षण, माने जिसको सहज ही प्रभु प्रिय लगते हैं, प्रभु का नाम प्रिय लगता है, दर्शन में रुचि होती है, जानना चाहिए कि भजन का संस्कार वो जीव पूर्व से अपने साथ लेकर आया है। उसको तो बड़ा थोड़ा सा परिश्रम और करने की आवश्यकता है। देखो सत्संग की महिमा क्या है, इस कथन श्रवण की महिमा क्या है। भजन की भूख नहीं होगी तो लगने लगेगी, लगी होगी तो बढ़ने लगेगी। औषधि तो यही है। बिल्कुल भजन की इच्छा नहीं होती तो क्या करिए? साधु संगति करिए, क्योंकि साधु संगत बिना भाव नहीं उपजे। और भजन की इच्छा होती है, प्रभु प्रिय लगते हैं, फिर क्या करिए? फिर भी सत्संग करिए, भाव की अभिवृद्धि होने लगेगी। और यहां तो जिनके हृदय में प्रकट प्रत्यक्ष श्री सीताराम जी विराजमान हैं, जिन्होंने इस संसार को दर्शन करा दिया कि मेरे हृदय कमल पर श्री सीताराम जी सदा प्रसन्न मुद्रा में विराजमान रहते हैं, वो हनुमान जी भी करते क्या हैं? राम कथा सुनिबे को रसिया, प्रभु की कथा सुनते हैं। तो ये बड़ी अचूक औषधि है, ये अमोघ उपाय है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसका परिणाम आज नहीं तो कल अवश्य आता है। ये भगवत प्रेम की प्राप्ति कराता ही है। और भगवत प्रेम कैसा कि फिर एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी दशा हो जाती है कि जैसे ही नाम कान में पड़े और हृदय प्रीतम के भाव से तदाकार हो जाए। कहते कभी पपीहा बोलता था, श्री मीराबाई सा के महल में कभी पपीहा बोलता था तो मीरा जी इतनी व्याकुल हो जाती थी, इतनी अकुला जाती थी कि नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं और कहां पग धरती हैं और कहां पग पड़ता है, और गिरती पड़ती महल की खिड़की के निकट जाकर और चिल्लाकर कहती थी कि मैं थारो कहीं बिगाड़ो रे पंछीड़ा, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा, क्यों प्यू प्यू करता है। जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, भई न तन गति और। अर्थात यदि ऐसा नहीं हुआ, ध्रुवदास जी कह रहे हैं, उससे कम प्रेम मत समझना। ये दो पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको मुझे इसका बड़ा गंभीर विचार करना चाहिए कि कभी कभी हम अनेक सा भाव, वो भी किसी और का, आपको मुझे स्पर्श करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, सत्संग में बैठे बैठे नेत्रों से अश्रु आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, भाव का आरोहण होने लगता है। पर ये तो भाई सत्संग की महिमा है, ये तो सत्संग की महिमा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, किसी ऐसे व्यक्ति के आभा मंडल में आप बैठे होते हैं कि उसके भाव परमाणु आपका स्पर्श करते हैं और आपको भी भावोद्रेक होने लगता है। लेकिन आपको और मुझे तो अपनी ऐसी स्थिति अर्जित करनी है
तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि यदि ऐसा ना हो तो इससे कम में यह मत समझना कि आपको भगवत प्रेम का भाव प्राप्त हो गया है। अब जाना था आपको कहीं और भूल से आप किसी और स्थान को ही अपना लक्ष्य समझकर वहीं पर बैठ गए, अपनी अपनी यात्रा समाप्त कर दी, तो आप तो अपने गंतव्य तक कभी पहुंचेंगे नहीं। पहले समझिए प्रेम किसे कहते हैं। पूर्व मैंने आपको कहा था, अरे प्रेम का भाव समझ में आ जाए ना कि प्रेम ये होता है, ऐसा होता है प्रेम, ये है प्रेम देव का दर्शन, तो आधा विश्राम तो उर अंतर को केवल प्रेम का स्वरूप जानने मात्र से मिल जाता है। ऐसा प्रेम कह रहे नैन न झल क्यों प्रेम जल, हृदय इतना सरस नहीं हुआ कि अपने प्रेमास्पद का नाम सुनते ही भर आए नैन। और नैन तब भरते हैं पहले हृदय भरता है। नेत्र तो केवल हृदय के भाव की प्रतिक्रिया देते हैं, पहले हृदय भाव से भरता है और फिर नेत्र छलक जाते हैं। जब भीतर भाव संवरण नहीं हो पाता तब नेत्र छलक पड़ते हैं, दो आंसू निकल पड़ते हैं नेत्रों से। तो ध्रुवदास जी कह रहे अपने प्रेमास्पद का नाम सुने। एक बड़ी प्यारी बात ध्रुवदास जी ने प्रीति चौवनी में कही कि जी देश प्रीतम बसे तहाँ की प्यारी लागे पौं। जिस देश में प्रीतम बसता है उस ओर से आती हुई तो पवन भी प्रेमी को प्रिय लगती है, तन मन प्राणों को शीतल करने वाली होती है। श्री गदाधर भट्ट जी का एक पद एक बार श्री जीव गोस्वामी पाद ने श्रवण किया। एरी हो श्याम रंग रंगी, किसी ने बड़े भाव में भरकर पद गाया। श्री जीव गोस्वामी पाद ने उस पद का श्रवण किया। कहते 3 दिन तक श्री जीव गोस्वामी पाद भाव समाधि में अवस्थित रहे। जब उनकी चेतना लौटी तो उन्होंने प्रश्न किया कि ये किसके शब्द हैं, ये किसके हृदयोद्गार हैं। तो किसी ने कहा कि श्री गदाधर भट्ट। कहाँ हैं, दर्शन कराइए। जीव गोस्वामी पाद को विश्वास था कि कहीं वृंदावन के निकट ही होंगे, कहीं ब्रज में ही रहते होंगे, जिनकी ऐसी समर्थ लेखनी कि प्रेम का ऐसा अद्भुत चित्रण कर दिया। तो किसी ने कहा कि नहीं, वृंदावन नहीं रहते। तो जीव गोस्वामी पाद ने कहा अच्छा, बिना रंगरेज के ऐसा रंग कैसे चढ़ गया। तो कहते हैं तत्काल श्री जीव गोस्वामी पाद ने एक पाती श्री गदाधर भट्ट जी के नाम लिख कर दी कि जाकर हमारा ये पत्र दे दीजिए। पत्र में क्या लिखा था, अनाराध्य राधा पदाम्भुज युग्मम अनाश्रित्य वृंदाटवी तत्पदांकम अनाध्यास तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधोर सस्यावगाः। कि बिना श्री प्रियाजू के चरण चिन्हों से अलंकृत इस अवनी को प्रणाम किए, ये रज अपने मस्तक पर चढ़ाए और बिना वृंदावन के रसिकों का संग किए श्याम सुंदर के रूप सिंधु में कौन अवगाहन कर सकता है। ये 4 पंक्तियां जीव गोस्वामी पाद ने लिखकर श्री गदाधर भट्ट जी के नाम भेज दी। कहते हैं जब वो पत्र ले जाने वाला गदाधर भट्ट जी के निकट पहुंचा, भोर का समय था और वो अपने घर के कुएं की मेड़ पर बैठे दातुन कर रहे थे। जाकर केवल इतना कहा कि वृंदावन से ये पाती आई है। केवल इतना कहा, पाती लेने से पहले तो गदाधर भट्ट मूर्छित हो गए। पाती नहीं ली, अभी पढ़ा नहीं क्या लिखा है, किसने भेजा है, ये वृंदावन से आई है। ये प्रेम का लक्षण है। इसी की बात, इसी का संकेत ध्रुवदास जी कह रहे हैं। नैन न झल क्यों प्रेम जल और भई न तन गति और अर्थात जीरन पट अति दीन लट ये सरस अनुराग। आज जो शरीर का सुख हमें बड़ा प्रिय लगता है, आज जिस स्वार्थ सुख के लिए हम कठोर परिश्रम करते हैं, ध्रुवदास जी कह रहे कल प्रेम का स्पर्श होने के पश्चात कुछ ऐसी दशा हो, ये सघन वन में फिरे गावत जुगल सुहाग। क्योंकि ध्रुवदास जी ने एक और लक्षण कहा, खान पान सुख चाहत अपने तीन को प्रेम छुवत नहीं सपने। कुछ दिन पूर्व मुझसे किसी ने प्रश्न किया ना कि कैसे संतुलन बनाया जाए, कि भजन करने की भी इच्छा होती है, संसार का व्यवहार भी अभी पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुआ, क्या किया जाए। सेवा करिए, अपने लिए कम से कम लेकर, अपनी आवश्यकता से भी थोड़ा कम लेकर सेवा करते चले जाइए। मुझे तो त्याग और विरक्ति की इससे सुंदर कोई और परिभाषा मालूम नहीं पड़ती। अपने लिए कम से कम, आवश्यकता से भी कम।
और दोनों हाथ से, अपने हृदय से, अपने भाव से, अपने विचार से जितना हो सके उतना सेवा करते चले जाइए। प्रेमी का जीवन तो ऐसा होता है। ब्रह्म ऋषि स्वामी सत्यानंद जी महाराज की वाणी है, 2 पंक्तियां हैं, मुझे बहुत ही प्रिय लगती हैं। वो कहते हैं, तेरे जन के हित लगे तन मन धन सब ठाट। हे प्रभु, ये तन मन धन, ये जितना ठाट है, ये सब तेरे जन के हित लगे। तेरे जन के हित लगे तन मन धन सब ठाट। कहिए, तेरे जन के हित लगे तन मन धन सब ठाट। आत्मा तुझ में ही रमे, मुख में तेरा पाठ। आत्मा तुझ में ही रमे, मुख में तेरा पाठ। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम हो, और तेरे जन के हित लगे तन मन धन सब ठाट। कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी से भी अधिक प्रजाजनों की सेवा भरत जी ने की श्री रघुनाथ जी के वनवास काल में, कि प्रभु ने ये दायित्व मुझे दिया है, प्रभु ने ये सेवा मुझे दी है। स्वयं एक योगी की भांति, एक विरक्त महापुरुष की भांति नगर से बाहर कुटिया बनाकर प्रभु के चरण पादुका विराजमान करके उन्हीं की सन्निधि में पूरा राज कार्य चलाते हैं, और कह रहे एक एक प्रजाजन को अपने हिस्से का भी सुख पहुंचाने का प्रयास भरत जी करते हैं। ये रामचरितमानस का मुझे लगता है अद्भुततम चरित्र है। इसीलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, भरत सरस को राम सनेही, जग जपे राम राम जपे जे। मुझे बहुत बार कहा गया कि कभी श्री भरत जी के चरित्र पर चर्चा होनी चाहिए, पर सच्ची बात यह है कि मैं जब कभी इस चरित्र के निकट जाता हूं तो अपने आप को मैं इस योग्य समझता नहीं कि कभी मैं भरत जी के चरित्र की चर्चा कर सकूं। कैसा उस महापुरुष का जीवन होगा कि जग जपे राम और राम जपे। यही गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री रघुनाथ जी भरत जी का भजन करते हैं, तो भरत जी का भजन करते हैं। तो संतों के मुख से सुना है कि कंदमूल का आहार करते हुए, केवल कंदमूल का आहार करते हुए और प्रजाजनों की ऐसी अद्भुत सेवा भरत जी करते हैं, अपने अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का पूर्ण रूपेण पालन करते हुए, प्रजाजनों के हित का विचार करते हुए, और अवधपुरी वासियों की ऐसी सेवा करते हैं जो श्री रघुनाथ जी द्वारा की गई उस प्रजा पालन की विधि से भी अद्भुत है। तो प्रेमी का जीवन तो ऐसा होगा, ऐसा सुंदर कि तेरे जन के हित लगे तन मन धन सब ठाट। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि छोड़कर भागने में मेरा विश्वास नहीं है। ऐसी विचारधारा वाले लोग भी हैं, अपनी जगह पर, अपने स्थान पर, वो भी ठीक हैं, पर मैं ये विचार करता हूं कि प्रारब्ध से जो मुझे मिला है, जो गुरुजनों के आशीर्वाद से मेरे पास है, वो प्रभु के जनों की सेवा में बस निवेदन होता रहे, और आत्मा तुझ में ही रमे और मुख में तेरा पाठ। तो ध्रुवदास जी कह रहे, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। और इस प्रकार सेवा के भाव के बिना प्रेम स्पर्श भी नहीं करेगा, क्योंकि देखो देने की भावना जो है ना, वो बिना सेवा की नहीं आती। कल मैंने आपसे कहा था कि पहुंचना हमें है मानसी सेवा तक, लेकिन मानसी सेवा में पहुंचने से पहले प्रकट सेवा है। पहले तन सेवा में लगे, आपका साधन सेवा में लगे, फिर मन सेवा में लगेगा, क्योंकि स्थूल से ही तो हमें अपनी यात्रा आरंभ करनी है। किसी को मन के मौन की ओर जाना हो तो बकबक करता थोड़ी मन के मौन तक पहुंचेगा, पहले तन से मौन रहना पड़ेगा ना, पहले तन से मौन का अभ्यास करना पड़ेगा। कोई भी कार्य करना हो, हमको यात्रा तो अपने देह से आरंभ करनी है, तो पहले तन और धन सेवा में लगे, और तन धन सेवा में लगते लगते जब साधन शुद्धि हो जाए, जब भूत शुद्धि हो जाए, जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, फिर उसके पश्चात सहज में ही मन सेवा में लगे। हाँ, पर प्रेम स्पर्श करे, और जो लक्षण प्रेम के श्री ध्रुवदास जी बता रहे हैं, ये कभी हमारे जीवन में भी दर्शनीय हो, इसके लिए तो मुझे लगता है आपके मेरे आचार्यों की जो परिपाटी है सेवा, वही प्राण तत्व है, वही हमारा परम धर्म है।
पर ये प्रेम का लक्षण है कि मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सौम्बुधो। कहते कहीं किसी ओर से कथा कीर्तन का स्वर लहरी के रूप में कान में पड़ जाता था ना, मीराबाई साके, तो निकट पड़े तानपुरे पर पड़ जाता था हाथ, उंगलियां चलने लगती थी और गाने लगती थी। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की, ये दो नैना कयो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की, नदियां बहे जैसे सावन की, कोई यो रे हरियावन की, आवन की मन भावन की, कयो रे हरियावन की। और प्रेमियों का अनुभव बताता है कि इस प्रेम की प्राप्ति के पश्चात जहां ही लहे कछु लैन की चाह न ये में होए, प्रेमियों का अनुभव बताता है। कहते हैं उद्धव ने कुछ ऐसा देख लिया कि जैसे ऐसे लगता है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेने के बाद अब गोपियों को कृष्ण की भी इच्छा नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया। गोपी कह रही अरे अब जित देखूं तित श्याममयी है। पहले एक थे, पहले एक श्याम सुंदर थे, अब जहां देखती हूं वही श्याम सुंदर है। अब श्याम सुंदर के अतिरिक्त कुछ और दिखता नहीं, कुछ और सूझता नहीं। जब थे तब तो घर का व्यवहार सूझता था, प्रयास करती थी घर का व्यवहार करने का, पर अब जब वो निकट नहीं है तो जहां देखो वही श्याम सुंदर दिखाई पड़ता है। इसलिए महतजन आपको मुझे उपदेश कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं कि जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। ये जो प्रेम भाव है यही आपके मेरे जीवन का इष्ट तत्व है। क्या प्राप्त करना है? बस ये प्रेम भाव प्राप्त करना है कि जहां रहें आप, जिस अवस्था व्यवस्था में प्रभु आपको रखें, आपके हृदय में पूर्ण संतोष हो। मैं बहुत बल देकर ये बात कह रहा हूं भाई, आप भजन के मार्ग पर हो या नहीं हो, इसकी कसौटी तो आपको स्वयं बनना पड़ेगा। क्योंकि कई बार मैंने आपसे कहा आपके भीतर केवल आप जा सकते हैं, आपके भीतर आप उतर सकते हैं। कभी देखना कि भाई हम भजन के मार्ग पर हैं, इसकी कसौटी क्या है? आपके हृदय में पूर्ण संतोष हो। और मैं आपको अपने छोटे से अनुभव से बताऊं, जिसे ये धन प्राप्त हो गया है उसे इस त्रिलोकी में कोई दुखी नहीं कर सकता, उसे कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। जिसे प्रभु के विधान में संतोष है, मन सा वाचा कर्मणा, जो आश्रित है अपने इष्ट पर, उसकी प्रसन्नता पर, उसे कोई पीड़ित नहीं कर सकता। और मैं तो कहता हूं भाई आरंभ ही भजन का यहां से है, नहीं तो शिकायत रहेगी, नहीं तो आप यत्र तत्र भीतर बाहर कहीं ना कहीं दोष देखते रहोगे, भजन का आनंद स्फुरित होगा ही कैसे? मैं तो कहता हूं ये पहली बात, ये पहला सोपान, प्रथम सीढ़ी, ये पहला पग है। देखिए अपने भीतर उतर कर कि जो विधान प्रभु ने आपके लिए किया, जो आपके पास है, जैसा आपके पास है, क्या आप उसके प्रति संतुष्ट हैं? यदि हां, तभी आप भजन के मार्ग पर हैं और तभी भजन के सुख की, भजनानंद की संभावना है। नहीं तो मैं कई बार आपसे कहता हूं, नाम तो भाई आप और मैं सब लेते हैं, आपके मेरे जीवन में नाम तो है, पर नाम की खुमारी कहां है? जिसे संत कहते हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम तो है आपके मेरे जीवन में, पर नाम की खुमारी कहां है? भजन तो है, पर भजन का आनंद कहां है? सत्संग तो है, पर सत्संग का सुख कहां है? और देखो थोड़ा थोड़ा अपने आप को देखते भालते आगे बढ़ना है। इसका एक और बहुत बड़ा लाभ है कि जब आप स्वयं को देखने लगते हैं तब जीवन से पर दोष दर्शन मिट जाता है। जब आप स्वयं को देखने लगते हैं तब जीवन से पर दोष दर्शन मिटने लगता है, हटने लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी वृत्ति है जो प्रभु को सर्वथा अप्रिय है। भगवान कह रहे सुपने हूं नहीं देखा हूं पर दोषा, मलिन कर देती है हृदय को। ये जो वृत्ति है ये आपके और अंदर को मलिन कर देती है, मैला।
हाँ, तो ध्रुवदास जी आपको मुझे स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई यहां पहुंचो तो समझना प्रेम है। नैन न झल क्यों प्रेम जल, भई न तन गति और। तन गति और अर्थात जब स्वार्थ से परमार्थ पर पहुंच जाएं आप। आज जो शरीर से प्रयास अपने लिए हो रहा है, कल वो परहित के लिए हो। ऐसा नहीं कि आप अकर्मण्य होकर पड़ जाएं, ना ना ना, ये बात नहीं कह रहे। वो अवस्था तो आते आते आ जाती है। वो विवशता तो प्रेम जन्य जो विवशता है वो तो आते आते आ जाती है। और जब वो आती है तब कोई प्रश्न नहीं रहता। लेकिन जब तक देहाध्यास बना है, और भाई ये लंबी यात्रा है, इसका संकेत सेवक जी पहले कराए हैं, ऐसी भक्ति करे बहुकाल। ये लंबी यात्रा है, ये लंबी यात्रा कैसे सुखद हो, ये यात्रा कैसे सुखद हो। मैं तो कह रहा हूं कि सत्संग आपको वो विधि बताता है कि गंतव्य तो आपका मेरा परम सुखद है ही, पर आपकी मेरी यात्रा कैसे सुखद हो, यात्रा कैसे आराम से हो जाए, प्रेम से हो जाए, आनंद में हो जाए। तो तन गति और अर्थात जब स्वार्थ से परमार्थ पर पहुंच जाए, जब ये भाव जीवन में आ जाए। और फिर कह रहे हैं, तेहि उर कहो कैसे लसे परम रसिक सिरमौर। अर्थात प्रभु आपके हृदय में आए, उसके लिए इतनी तैयारी आपको करनी है कि तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट, आत्मा तुझ में ही रमे और मुख में तेरा पाठ।